अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के हमारे सबक का उन्वान है रिस्क ज़रूर तलाश करें लेकिन हिर्स न हो। रिस्क ज़रूर तलाश करें मगर लालच न हो। अल्लाह खालिक व मालिक की क्या शान रज़ाकियत है कि कीड़े को मट्टी में, मछली को पानी में, परिंदे को हवा में, चूंटी को अंधेरे में और सांप को सख्त चट्टानों में रोज़ी देता है। इब्न अल-जौज़ी रहमहुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है कि खजूर के दरख्त पर एक अंधा सांप रहता था, तो एक चिड़िया अपनी चोंच में लेकर उसके मुंह में गोश्त डाल देती थी। क्या शान है उस परवरदिगार की जिसने उसे उस काम पर लगा दिया। कोई भी परिंदा अल्लाह के इशारे के बगैर अपने परों पर नहीं उड़ सकता। सिर्फ तुम जैसे हम जैसे लोग इताअत से रूगर्दा हैं। शायर कहता है, जब तुम सांप को मुंह से जहर निकालते देखो तो उससे पूछना कि किसने तेरे मुंह में जहर डाल दिया, और पूछना ऐ सांप तू कैसे रहता है जबकि तेरे मुंह में जहर भरा हुआ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को महराब में रोज़ी सुबह और शाम मिलती थी। उनसे कहा गया, ऐ मरियम ये कहाँ से आता है? फरमाया, वो अल्लाह के पास है, बिलाशुबा बग़ैर हिसाब के जिसे चाहता है इनात करता है। आपकी रोज़ी की ज़मानत भी अल्लाह ने ले ली है, लिहाजा आप परेशान न हो। आपकी रोज़ी की ज़मानत भी अल्लाह ने ले ली है, लिहाजा आप परेशान न हो। अपने बच्चों को फाके के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी देंगे। इंसानों को ये क्यों नहीं मालूम कि बाप को, बेटे को और सबको वो ही रिस्क देता है जिसने न किसी को जना न वो जना गया। अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से मत मार डालो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी देंगे। सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े ख़जानों का मालिक है। उसने रोज़ी की ज़मानत ली है, तो कल क्यों, जबकि ज़िम्मेदार अल्लाह है। अल्लाह के पास रोज़ी तलाश करो, उसकी इबादत करो और उसका शुक्र अदा करो। सूरह नंबर 29 आयत नंबर 17। वही है जो मुझे खिलाता पिलाता है। जहाँ तक नमाज की बात है तो दिल को राहत देने वाली, तक़वियत पहुँचाने और शरह सद्र, खुशी और इज़्ज़त देने में उसकी कोई मिसाल नहीं। नमाज में दिल और रूह का ताल्लुक़ अल्लाह से होता है। अल्लाह के ज़िक्र, मनाजात, उसके दर पर जाने, उसकी बंदगी में अपने पूरे बदन को लगा देने में, जिसमें के हर उज़्व शरीक रहता है, और माँ सिवा से सारे रिश्ते व अलाए काट कर रब्बे कायनात की तरफ मुतवज्जा हो जाने में जो कैफ व सुरूर है वो बयान से बाहर है। नमाज दुश्मन से राहत देती है। वो उन मुफर्रहात और मक़वी दवाओं में से है जो कुलूब को रास आती है। मरीज़ कल्ब तो बीमार जिस्मों की मानिन होते हैं, जिन्हें सिर्फ कसरत खोरी से ही मज़ा मिलता है। इस लिहाज से नमाज दुनिया व आखिरत के मसालिह के हुसूल में बड़ी मददगार है। दुनियावी व उखरवी मफासिद को दूर करने में भी वो बेखता नुस्खा है। नमाज ही तो है जो गुनाहों से रोके, दिलों को शिफा दे, जिस्म से बीमारी को भगाए, दिलों की अंगेठी गर्म कर दे, चेहरे को रोशन कर दे, जवारिह को चुस्त बनाए, रिस्क का ज़रिया बने, जुल्म को दफ़ा करे, मज़लूम की मददगार हो, शहवतों की आग बुझाए, नेमत की हिफाजत करे, बदबख्ती दूर करे, रहमत लाए और ज़हमत भगाए। आसान शरीयत। बंदे मोमिन को इससे भी खुश होना चाहिए कि शरीयत में बेपनाह सवाब है। अता का कोई ठिकाना नहीं। तौहीद और उस जैसी मुकफ़्फ़रात अश्र
اور کفارات گناہ میں یہ چیز واضح ہے، مثلا نماز، جمعہ کی نماز، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، حج، روزہ وغیرہ اعمال صالحہ۔ ان کے علاوہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا بدلہ کئی گنا ہے، مثلا 10 گنا سے لے کے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ پھر توبہ بھی ہے جو ما قبل کی ساری خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کراتی ہے، اور مصیبتیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہیں۔ مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعائیں بھی ہیں۔ موت کی تکلیف بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ جب آدمی کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سید الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ارحم الراحمین کی رحمت ہے۔ تم اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تم اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18۔ اس نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں انڈیل دی ہیں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔